पार्टी के उम्मीदवार देवेश चंद ठाकुर जी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार हैं, उनके नॉमिनेशन में हम लोग शामिल होने आए हैं। पटना से हमारे साथ संजय झा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन, पार्टी के नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मुजफ्फरपुर के महानगर अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अशोक चौधरी जी और देवेश जी खुद भी मौजूद हैं। देवेश जी का एक लंबा राजनीतिक तिरहुत के इलाकों में लंबा एक राजनीतिक कैरियर है और लंबे समय तक वो बराबर इंडिपेंडेंट भी जीत करके आए हैं। एक मजबूत व्यक्तित्व है इनका और सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का काम इलाके में करते हैं। इलाके में डेवलपमेंट का जो विकास का इश्यूज़ होता है, विधान परिषद से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं और इसीलिए पार्टी ने इस बार इनको उम्मीदवार भी यहाँ से बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है इनके व्यक्तित्व के कारण, और नीतीश जी का जो चेहरा है उससे भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी का चेहरा एक विकासशील व्यक्तित्व का चेहरा है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। चाहे वो संगठन का हो, चाहे सरकार का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय नेता ने इस प्रदेश में लोगों के विकास की उम्मीद को जगाने का काम किया है। एक तो है कि भरोसा है और दूसरा है उम्मीद है व्यक्तित्व पर। और हम समझते हैं कि माननीय नेता के चेहरे के सामने कोई कहीं आसपास कोई भी जो दूसरा चेहरा है वो टिकता नहीं है। इसीलिए लोगों को उम्मीद भी हमारे नेता से है और इसीलिए माननीय नेता ने आने वाले 5 वर्षों का कैसे हम और नया काम करेंगे, किस तरह से हम बिहार के विकास के लिए जो उनकी सोच है उसको उन्होंने 25 तारीख को उन्होंने इसको अपने विस्तार से चर्चा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 निश्चय 2, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर उन्होंने ध्यान दिया है। युवा जो हमारी पीढ़ी है इस प्रदेश में, उसको कैसे हम और फर्दर उसको लाइवलीहुड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके आएगी। तिरहुत स्नातक चुनाव में रोजगार एक मुख्य मुद्दा है। रोजगार देने में कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हो रही है। देखिए, ऐसा है, ये मानना, ये लोग कुछ कहते हैं, विरोधी दल के लोग ऐसी बात कहते हैं कि रोजगार एक, अगर आप पिछले 15 वर्षों का और उनके 15 वर्षों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 300 गुना ज़्यादा रोजगार सरकारी 15 वर्षों में मिला है। लेकिन फिर भी रोजगार, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं, इस देश के सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या हमारा घनत्व हमारे यहाँ है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ युवा आबादी भी ज़्यादा है। इसीलिए माननीय नेता ने 7 निश्चय 2 में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे हम नए युवाओं को स्किल डेवलप करेंगे और उसके लाइवलीहुड के लिए काम करेंगे। अभी आपने कहा 200 सीटें आप जीतेंगे, लेकिन आपके गठबंधन के प्रमुख घटक का एक बयान आज अखबारों में आया है जो 7 निश्चय योजना की अगर उनकी सरकार बनी, चिराग पासवान ने जो जांच कराएंगे। क्या आपको लगता है कि गठबंधन पूरी तरह टूट गया या भी आपको आशा है चिराग पासवान मान जाएंगे? देखिए, गठबंधन पर हम समझते हैं कि हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम लोग गठबंधन पर पूरी चर्चा करेंगे। गठबंधन, लेकिन एनडीए पूरी तरह से हमारे हिसाब से एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक जब गठबंधन होते हैं तो हर एक राजनीतिक दल अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अकेला इस देश में ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बिल गेट्स से लेकर दलाई लामा तक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और इन लोगों ने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की चर्चा की है बार बार अपने कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो क्रेडिबल फेस है इस दुनिया में, चेहरा जिनको बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल क्रेडिबल जो चेहरा है, वो नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि उसके बाद अभी जो यूएन में जीवन जो हरियाली इन्वायरमेंट पर जो समिट हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े लोग शामिल हुए, उन लोगों में नीतीश कुमार के भाषण को सुना और उन्होंने जो नीतीश जी ने काम किया उसकी चर्चा की। तो हम समझते हैं हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी और काम करने की शैली को सिर्फ देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। शिक्षक दिवस से पहले जो शिक्षकों के साथ पटना में हुआ